Hello student, today chapter number 9. Hello student, today chapter number 9 Bertrand Russell. स्टूडेंट इस चैप्टर के जो नरेटर हैं उनका नाम है bertrand रसेल। और bertrand रसेल का जो जन्म हुआ था वो मई 1872 में हुआ था। और इनके जो मदर की डेथ हुई थी वो जून 1874 को हो गई थी। इनके फादर की जो डेथ हुई थी 1876 को हो गई थी। इनका जो बचपन था काफ़ी स्ट्रगल मतलब काफ़ी मुसीबतों में बीता। और इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और इनकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंडफादर की मौत के बाद इनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। वो इनको पेम्ब्रोक लॉज में लेकर आई जहाँ पर उन्होंने इनका पालन पोषण किया। सो स्टूडेंट, bertrand रसेल जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन थे और एक ग्रेटेस्ट थिंकर थे, और वह एक अच्छे राइटर भी थे। सो स्टूडेंट, आई विल बी एक्सप्लेन यू नाउ bertrand रसेल चैप्टर नंबर 9। bertrand रसेल वाज एन एमिएंट मैथमेटिशियन। bertrand रसेल एक फेमस मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ द 20th सेंचुरी। और वह 20वीं शताब्दी के सबसे महान विचारकों में से एक थे। अमंग अदर थिंग्स, दूसरी वस्तुओं के अलावा, ही वॉज अ फाइन राइटर, वो एक बहुत अच्छे राइटर थे, एक लेखक थे। दिस एपिसोड ऑफ हिज चाइल्डहुड वाज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो घटना है वो उनके बचपन से ली गई है और उनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, अर्थात उनकी आत्मकथा से ली गई है। 3 days after I was born, my mother wrote about me to her mother saying, मेरी 3 दिन बाद मेरी मदर ने अपनी मदद से कहा मेरे बारे में, द बेबी वेग्ड, बेबी का जो वेट है वो 8 kg है, 3/4 इज़ 21 इंच लॉन्ग, और 21 इंच लॉन्ग है, वेरी फैट, बहुत मोटा है, एंड वेरी अगली, और बहुत बदसूरत है। ब्लू आइज़ हैं, फॉर अपार्ट एंड नॉट मच ऑफ चिन, और इसकी जो चिन है वो ज़्यादा नहीं है, अधिक नहीं है। तो स्टूडेंट, इसमें जिस पैराग्राफ में जो मदर हैं वो bertrand रसेल के बारे में बता रही हैं जब उनका जन्म हुआ था, और वो अपनी मदर से जो है राइटर के बारे में बता रही हैं कि जब व्हेन वाज द bertrand रसेल बॉर्न, तो उनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। व्हेन वाज आई स्टिल अ चाइल्ड, जब अभी मैं एक बच्चा था। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। एंड वेंट टू पेम्ब्रेक लॉज टू लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, और मैं पेम्ब्रेक लॉज में चला गया अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। दिस गार्डन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन माई लाइफ अनटिल द एज ऑफ 18 वर्ष की एज तक ये जो गार्डन था, जिसका कि मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण, जो कि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था, जो ये गार्डन था, बाग था। बिकॉज क्योंकि जो bertrand रसेल थे वो जो गार्डन की जो सुंदरता थी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। और उनका जो दिन था वो उनको जो है गार्डन में इधर उधर घूमकर और उसको उसकी सुंदरता को देखकर ही बीतता था। आई ग्रू accustomed टू वाइड होरिजन्स एंड टू बी ग्लोरियस व्यू ऑफ सनसेट, और मैं सनसेट को, सूर्यास्त को और क्षितिज को देखने का आदी हो गया था। एंड आई हैव नेवर सिंस बीन एबल टू लिव हैप्पीली विदाउट बोथ, और मैं इन दोनों के बिना मैं खुश नहीं रह सकता था। इट्स सोलिटेबल, I used to wonder about the green garden, collecting eggs of the birds and thinking about the flight of time. और एकांत में I used to wonder, मैं इधर उधर घूमता रहता था। about the garden में collecting egg of the birds, और बर्ड्स के जो एग्स थे उनको मैं कलेक्ट करता रहता था। एंड थिंकिंग अबाउट द फ्लाइट ऑफ टाइम, और समय की जो उड़ान थी उसके बारे में मैं सोचता रहता था कि समय जो है वो कितनी गति से जो है बीतता जा रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।